अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऐश इमरान फ्रॉम जीनियस इस्लामिक। और आजकल रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, इबादत चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं रूटीन हुई हुई है हमारी। जो लोग साल साल मसाजिद या मस्जिद का रुख नहीं करते वो अब मस्जिद जाते हैं, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, कुरान सुनते भी हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, और रोज़े भी रख रहे हैं, सदक़े भी दे रहे हैं, ज़कात भी बहुत सारे लोगों ने अता की है। अब आगे सदका फ़ितर भी आ जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त एक गहमा गहमी है जहाँ पे शॉपिंग की और बाज़ारों में लोगों की आमदोरफ़्त की गहमा गहमी है, वहाँ नेकियों की भी बड़ी गहमा गहमी है और अंबार लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने सेल लगाई हुई है। हम तो सेल लगाते ही हैं, खैर हमारे लोग तो पाकिस्तान में कम लगाते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग जो सेल लगाते हैं रमज़ान की खुशी में। तो परवरदिगार ने तो बेबहा सेल लगाई हुई है कि सुन्नत का या नफिल का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा, और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। और उसको उस रब की मर्जी है, वो उसको जितना चाहे आगे बढ़ाएगा। और जिन आम साल या आम औकात में हम मस्जिद नहीं जा पाते, लेकिन इसमें तो अल्लाह ताला एहतमाम फरमा देते हैं हमें मस्जिद भेजने का। कुरान हम नहीं पढ़ पाते, नहीं सुन पाते, कुरान सुनने का, कुरान अल्लाह ताला पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा देते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में ये रमज़ानों में शामिल कर लें, तो आपका जो एक रूह है उसको भी बहुत सुकून रहेगा, और आपकी ज़िंदगी आगे बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएगी, बहुत आसानियाँ आ जाएंगी। देखिए, आप नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, तो 3 तरह के नवाफिल हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें। सुबह एक जब अगर हम फजर पढ़ते हैं, फजर से थोड़ा पहले उठ के सहरी में तहज्जुद पढ़ लें, तो तहज्जुद पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ कि वो अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा वक्त है, और तहज्जुद का वक्त आपको मिल जाएगा। और तहज्जुद के साथ आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ लें। सलातुल हाजात में आप अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मेरे ये मुश्किल काम हैं, ये निकल जाएं, जो उस दिन के भी हों, उस हफ्ते के भी हों, या उस महीने के भी हों। कोशिश करके वो सलातुल हाजात पढ़िए। सिंपल है, उसकी नियत भी सिंपल होती है जिस तरह किसी भी नफिल की होती है, और बिल्कुल सिंपल नमाज है जिस तरह दूसरी नमाजें होती है। उसके साथ हम दिन में किसी भी वक्त, या उसी वक्त तहज्जुद के वक्त, या इशराक और चास के वक्त हम सलातुत तौबा भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये परवरदिगार, जो मेरे गुनाह हुए हैं जाने अनजाने में, जो गलतियाँ हुई हैं, जो कोताहियाँ हुई हैं, उनको माफ़ फरमा दे। मैं आपसे तौबा करता हूँ, मैं आपकी तरफ रुजू लाता हूँ। और फिर आप 2 रकात नमाज तौबा, सेम जैसे आपने वो पढ़ी थी, सिर्फ नियत से ही वो तौबा बन जाएगी। 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ लीजिए कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। और इसी तरह दिन के आखिर में इशा के वक्त शुक्राने की 2 नफिल पढ़ लीजिए कि परवरदिगार तेरा बहुत शुक्र है, आज का दिन तूने बहुत खैर व आफियत से गुजारा है। इतनी सारी मुश्किलात मुझ पे आ सकती थी, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, मुझे कोई हिट कर सकता था, मुझे कोई लूट सकता था, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। तूने बखैर व आफियत मुझे इज्जत व एहतराम के साथ, सुकून के साथ घर पहुंचाया, और सारे मामला आज के दिन के अच्छे हो गए। और अगर कुछ छोटे मोटे ऊंचे नीचे हुए हैं, तो उसमें भी तेरी कोई मसलहत है, तेरी कोई बेहतरी परवरदिगार, और तू इंशाल्लाह आगे उनको सही कर देगा। 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ लें। ये 3 चीज़ें शामिल कर लीजिए, सलातुल हाजात, सलातुल तौबा और शुक्राने के नफिल। तो आप देखिएगा आपका जो इंटरनल एक सिस्टम है वो बहुत बेहतर होता चला जाएगा। आप सुकून आपको कंटिन्यू रहेगा, अल्लाह पे कॉन्फिडेंस रहेगा, इत्मीनान रहेगा। और उसके साथ साथ हम जैसे कि तो फजर से पहले सहरी में तहज्जुद पढ़ते हैं, तो कोशिश कीजिए जब आप उठें, अगर सहरी के बाद अगर जाग रहे हैं, तो सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद इशराक का टाइम हो जाता है, और जब धूप थोड़ी सी पीली हो जाती है तो चाश्त का टाइम हो जाता है, और इसका टाइम जवाल तक रहता है। और अगर आप देर से भी उठें 9-10 बजे, तब भी आप पहले इशराक पढ़ें, 2 और फिर चाश्त पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज इशराक और 4 रकात नमाज चाश्त की, 2-2 करके या 4 करके। तो ये बहुत क्या कहते हैं सवाब से भरपूर है, और बहुत ज़्यादा फजीलत वाली नमाजें हैं इशराक और चाश्त। चाश्त तो रोज़ी में बरकत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन 2 नमाज़ों को अपनी इस डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। तहज्जुद सहरी के साथ हो गया, और ये इशराक चाश्त भी हो गया, और 3 नवाफिल शुक्राने के, पहले हाजात, फिर सलातुत तौबा, फिर शुक्राने की। ये नवाफिल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, तो आप बहुत बड़ा फ़र्क पाएंगे और बहुत सुकून पाएंगे। वो सुकून जिसको हासिल करने के लिए पूरी दुनिया कोशा है। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी सुकून नहीं पा रहे। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी सुकून हासिल नहीं कर पा रहे। वो सुकून इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द ही मैसर आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।